Good morning, students. This is the sixth video lecture for the chapter Chemical Reactions and Equations. पिछले वीडियो में आपने ये वाला एक्सरसाइज किया था MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. मैंने ये बैलेंस करवाया था. So next question जो आपको करना है that is Fe2O3. ध्यान से देखिए Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. मैंने दो क्वेश्चंस में आपको टेबल बनवाया था, स्टेप्स करवाया था. अब आप लोग खुद स्टेप्स को करना और जो भी आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको ये स्टेप्स नहीं बताने हैं, आपको डायरेक्ट बैलेंस करना होता है. बट स्टेप्स आप क्लियर रखना कि कैसे. पहले स्टेप में हमको टेबल बनाना था, टेबल में हमको क्या करना था, रिएक्टेंट अलग लिखना था, प्रोडक्ट अलग लिखना था. वो सब आप लोग उसको रिवीजन कर लेना. ना हो तो एक बार फिर से आप देख लो उस टेबल को कि किस तरीके से स्टेप 1 में आपको एक टेबल बनाना था. 3 कॉलम था. नेम ऑफ द एटम, परमाणु का जो भी नाम है, जितने परमाणु रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका एक कॉलम बनाना था. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या का एक कॉलम था. और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आप लिखकर, और आपको दोनों चेक करना था कि रिएक्टेंट के साइड मीन्स अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड, दोनों साइड जो है परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होगा. नहीं तो वो असंतुलित या अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा. ये इक्वेशन आप देख लो. Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. अब मैं डायरेक्ट करना आपको सिखा रही हूं. अब ध्यान से देखो क्या क्या एटम्स इन्वॉल्व हैं. आयरन, Fe जो है वो आयरन होता है, आयरन का परमाणु है. ये क्या है, O आपका ऑक्सीजन है. और तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम. ये हो गया आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं ये. क्लियर. और ये आपका जो Al2O3 और Fe बन रहा है वो है प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स बार बार मैं बता रही हूं, अभिकारक. अभिकारक, प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद. फिर से क्लियर कर लो. रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट हैंड साइड पे लिखोगे. कौन कौन से एटम परमाणु हैं. पहला था आयरन, ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम. मैंने लिख दिया आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम. ये कौन से साइड का है, रिएक्टेंट, अभिकारक के साइड. प्रोडक्ट के साइड भी वही है, आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम. अब चेक करो नंबर. रिएक्टेंट की तरफ आयरन कितना है, ये सबस्क्रिप्ट, ये आपका है सबस्क्रिप्ट 2 जो नंबर लिखा है, यानी आयरन के 2 परमाणु हैं. लेकिन उत्पाद या प्रोडक्ट की तरफ आयरन सिर्फ एक है. तो इधर आप रिएक्टेंट की तरफ लिख दो आयरन 2 और इधर है आयरन 1. क्लियर. ऑक्सीजन देखिए आप लोग, ऑक्सीजन 3 है. रिएक्टेंट अभिकारक के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, तो लिख दो आप 3, दोनों तरफ 3 है. अब तीसरा जो परमाणु या एटम इन्वॉल्व है वो है एल्यूमिनियम. रिएक्टेंट के साइड कितना है, 1 है. इधर कोई भी नंबर नहीं है, यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक के साइड 1 है. लेकिन प्रोडक्ट के साइड या उत्पाद के साइड देखो, ये 2 नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी एल्यूमिनियम इधर 2 है. दोनों की संख्या अलग अलग है. रिएक्टेंट की तरफ आयरन 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 है. रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 3 है. ये तो चलो दोनों इक्वल है, 3 इक्वल है. एल्यूमिनियम रिएक्टेंट या अभिकारक की तरफ सिर्फ 1 है, बट प्रोडक्ट की तरफ अब 2 है. अब आपको इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करना है कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड जो है, दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर हो. अब इसको आप ध्यान से देखो. इधर Fe2 है, इधर 1 है. हाँ, तो हम इधर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा. रिएक्टेंट की तरफ एल्यूमिनियम 1 है और प्रोडक्ट की तरफ एल्यूमिनियम 2 है, तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा. दोनों की संख्या को बराबर ही करना है ना. तो इधर अगर आप एक में किसी चीज से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा. तो अब इस कंडीशन में आयरन इधर 2 हो गया, आयरन इधर 2 हो गया. ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस था 3. एल्यूमिनियम रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ सिर्फ 1 था और प्रोडक्ट की तरफ 2 था, तो इसको बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया.
अब क्या किया है, अब देखो रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम की तरफ हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2 लिख दिया, ठीक है। आयरन में प्रोडक्ट की तरफ हमने 2 से गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिख दिया। ध्यान से इस इक्वेशन को देखो और चेक करो कि अब दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ, यानी रिएक्टेंट का हिंदी अभिकारक और प्रोडक्ट का हिंदी उत्पाद, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अब बराबर है कि नहीं। अगर आपने एल्युमिनियम के सामने 2 लगा दिया, आयरन के सामने 2 लगा दिया, तो फिर बार बार चेक करना कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। आयरन 2 इधर है, रिएक्टेंट की तरफ इधर भी है, ओके, ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, इधर भी 3 था, इधर भी 3 था। एल्यूमिनियम Al इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन आप देखो सिंपल इक्वेशन है दिस वन, ये हमने कर लिया MnO2 प्लस HCl वाला, Fe2O3 कर लिया। अब ये नेक्स्ट है PbO, इसको लिख लेते हैं, PbO प्लस C मीन्स कार्बन गिव्स Pb प्लस CO2। ये सारे क्वेश्चंस NCERT के क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम NCERT के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाऊं, और जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, सबका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको भी आप अपने फेयर कॉपी में करते जाइएगा। ये देखो ध्यान से आप लोग, PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस C2। सबसे पहला, अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर से हम बता रहे हैं कि हमेशा सबसे पहला स्टेप, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है वो चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करोगे। ये है आपका रिएक्टेंट, क्लियर है। अभिकारक बार बार मैं ये बता रही हूँ क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि इसको आप ध्यान रखना। रिएक्टेंट है और Pb प्लस CO2, जो एरो के आप राइट हैंड साइड लिखोगे दैट विल बी प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। अब हमें वही काम करना है, अभिकारक रिएक्टेंट के साइड और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड हमको एटम या परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। ध्यान से देखिए, अब देखो कितने परमाणु हैं। एक तो दिख रहा है कि Pb होता है लेड, दूसरा दिख रहा है ऑक्सीजन और तीसरा दिख रहा है कार्बन। तो उसको लिख लो, रिएक्टेंट के साइड पे Pb है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, ठीक। इसी तरह से प्रोडक्ट के साइड भी लिख लो आप लोग, Pb है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। अब हमको परमाणु या एटम्स के नंबर चेक करने हैं। ध्यान से देखिए, Pb के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा, अगर कोई भी नंबर नहीं लगा दैट मीन्स वो 1 है। सो अभिकारक यानी रिएक्टेंट के साइड पे Pb इज 1, प्रोडक्ट के साइड भी Pb जो है वो 1 है, ओके। ऑक्सीजन का नंबर चेक करो आप लोग, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है यहाँ पे, किधर, रिएक्टेंट की तरफ, तो आपने 1 लिख दिया। अब प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन कितना है, इट इज 2, तो ऑक्सीजन आप लिख दोगे 2, क्लियर। नाउ चेक द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या देखो, रिएक्टेंट अभिकारक की तरफ 1 है, कोई नंबर यहाँ नहीं लिखा यानी सिर्फ 1 है, और इधर भी 1 है। अब चेक करो दोनों तरफ एटम्स के नंबर या परमाणुओं की संख्या। लेड 1 है, रिएक्टेंट की तरफ भी, प्रोडक्ट की तरफ भी, ओके, यानी लेड जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, संतुलित है। ऑक्सीजन 1 है अभिकारक या रिएक्टेंट की तरफ, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ 2 है। हमें इस संख्या को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया था कि कम तरफ जो है, जो भी जिस साइड भी कम है वो नंबर पर्टिकुलर, उसको हमको बराबर करना है, उतने से गुणा कर देना है। इधर 2 है, इधर 1 है, तो हमको 1 को 2 कैसे बनाएंगे, 1 में अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। कार्बन जो है इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन की संख्या जो थी वो असंतुलित थी, अनबैलेंस थी। किधर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, अभिकारक रिएक्टेंट की तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यानी आप कहाँ पे लिखोगे, ध्यान से देखो, लिख दिया ये। अब जब आपने बैलेंस किया मीन्स इधर देखो, रिएक्टेंट की तरफ पहले ऑक्सीजन 1 था लेकिन प्रोडक्ट की तरफ 2 था, तो आपने ऑक्सीजन लेड के साथ कंबाइंड है ना, तो यहाँ पे ही आप लगाओगे, ऑक्सीजन अलग नहीं है,
ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, लेड ऑक्साइड के फॉर्म में, तो आपने ये 2 नंबर यहाँ लगा दिया। जो भी इंफॉर्मेशन इसके बाद आएगी, अब दोबारा आपको बच्चों इसको क्रॉस चेक करोगे कि अगर हमने एक तरफ ऑक्सीजन 1 था और दूसरी तरफ ऑक्सीजन 2 था, हमने उसको बैलेंस कर दिया। फर्दर लास्ट में भी आप चेक करोगे कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है वो परमाणुओं या एटम्स की संख्या नंबर इक्वल है कि नहीं। अब देखो चेक करो, अगर हमने ऑक्सीजन के आगे 2 लगाया तो वो तो लेड से भी कंबाइंड है, तो यानी कि अब क्या हुआ कि पीबी भी 2 हो गया। देखो ध्यान से, 2PbO, यानी ये जो 2 नंबर है वो लेड के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेड ऑक्साइड है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ तो लेड एक ही है, तो क्या करोगे उसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? अब फिर चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे लेड कितना है 2, इधर भी लेड 2 है, वेरी गुड। ऑक्सीजन इधर कितना है, अभिकारक रिएक्टेंट की तरफ पे ये 2 नंबर जो मॉलिक्यूल के सामने लिखा है वो दोनों के लिए, लेड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है 2 है। ओके, कार्बन इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन एंड द लास्ट इक्वेशन इज, ध्यान से देखो, चेक करो आप लोग कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, संतुलित है कि असंतुलित है। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ओके, अब आप ऐसे ही चेक करो कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, सोडियम है, क्लोरीन है, कौन कौन से टोटल एटम है, फिर इधर सिल्वर है Ag, और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर है? और इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में भी यही सेम एटम है, सोडियम, क्लोरीन, AgN और ऑक्सीजन। सबकी संख्या लिख लो, ये बहुत इजी है, ये आप खुद करना है, मैं डायरेक्ट इसको देखो। सोडियम इधर 1 है, Na1 इधर है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। ओके, यानी ये बैलेंस है। Cl भी इधर 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी Cl 1 है, Cl भी बैलेंस्ड है। Ag भी 1 है इधर और इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। नाइट्रोजन भी 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रोजन ओनली 1 है। ऑक्सीजन 3 है इधर, इधर भी ऑक्सीजन, हेंस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी ये संतुलित समीकरण है। ऑलरेडी ये संतुलित है क्योंकि रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ जो है वो एटम्स या परमाणुओं की संख्या इक्वल है। जो आपने 4 सवाल किए हैं, एक बार इसको फोकस कर लो, अपने आप भी करने का कोशिश करना, और जो बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे दे देगा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इस तरह देगा, आपको बैलेंस करना होगा। और जो नेक्स्ट जो बोर्ड में बहुत पूछता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस तरीके से आपको दे देगा लिख के। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, बार बार मैंने बोला है और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर इस तरह से आपको वर्ड्स में दे देगा तो आप कैसे बनाओगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आपको क्रिस क्रॉस मेथड नहीं याद है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको रिवाइज करवा देंगे। इस तरीके के सवाल बोर्ड में ज़रूर आते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और वो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होता है। तो पहला आप देखो दिया है, ध्यान से इसमें देखो, ये पहला इक्वेशन राइट द केमिकल में पहला दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, वो क्या डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। ये ध्यान देना, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमेशा गैस के फॉर्म में होता है, H2 और Cl2, कभी भी H और Cl नहीं बनेगा अलग अलग, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ये गैस होता है। अब आपको बैलेंस करना है, चेक करो, हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, आपने 2 कर दिया, क्लोरीन 2 है,
ऑलरेडी जब हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो क्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में है, यानी 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, Cl2 है इधर, Cl भी 2 है, हेंस इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आप हीट करोगे तो H2 और Cl2, तो इस तरीके से बोर्ड में अगर आएगा तो आपको ऐसे बैलेंस्ड इक्वेशन दिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके नीचे आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन गैस। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा जब भी बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आप देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो, तो आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कैसे करोगे, इसलिए एक लेक्चर में थोड़ा सा कुछ शॉर्ट नोट्स बचे हैं आपके, उसको मैं बता दूंगी। बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और H2। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक करना इसको, जब आप करोगे तो चेक करना राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे एटम्स के या परमाणुओं की संख्या बराबर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कैसे करोगे, वैलेंस ही नहीं याद होगी तो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि कैसे क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड में ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट लिखते हैं AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट आपका ये होगा, और सिल्वर। इसको बैलेंस करना, आप लोग बैलेंस करने का कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगी कि आप देखो, चेक करना कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं। अभी सिर्फ हम केमिकल इक्वेशन लिख दे रहे हैं, कैसे इसको लिखना है, और जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो इसके नीचे आपको सबका नाम भी लिखना होगा और बैलेंस्ड होना चाहिए। इसको आप चेक करना कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। और ये लास्ट है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 सॉलिड है, जो कि हीट होके जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। दोनों इक्वेशंस को आप चेक करना कि ये दोनों बैलेंस्ड है कि नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में जो आपके छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, कोरोजन है और एसिडिटी है, वो थोड़ा पढ़ाना है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस और NCERT से करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।